तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से प्रिंट है। तो ये किस तरह से प्रिंट है, ये क्वेश्चन एक ही है। क्यों? देखो यहाँ पर खर्च रुपयों में लिखा है, यहाँ पर लिखा मजदूरों की संख्या, वापस यहाँ पर भी खर्च रुपयों में और यहाँ पर मजदूरों की संख्या। तो ये बुक के अंदर जगह नहीं होने के कारण इसको जो है ऊपर नीचे प्रिंट किया गया है, जबकि ये जो चीज़ है वो एक ही है। तो यहाँ पर अपन किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो कल्पित माध्य से इसको सॉल्व करना है। जब कोई जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कल्पित माध्य लिखा है तो कल्पित माध्य की सिंपल विधि का अपने को यूज करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपन xi, लेकिन उससे भी पहले देखना है कि जो आंकड़े हैं क्या वर्ग अंतराल के अंदर है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिखा जाता है, उसके बाद जो है वर्ग अंतराल से xi का मान ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले अपन जो है वर्ग अंतराल लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ग अंतराल में है। अगर वर्ग अंतराल में नहीं होते तो डायरेक्ट जो है xi का मान दे रखा होता है। तो अपन यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे सबसे पहले, अगर वर्ग अंतराल में इस तरह से दे रखे हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ग अंतराल। ये लिखने के बाद में आपको कॉलम बनाना है xi का, फिर लिखना है fi, उसके बाद में di का, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है xi माइनस a। ठीक है, उसके बाद में थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़नी है क्योंकि यहाँ पर अपन कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल सी। उसके बाद में fi इंटू di, ये चीज़ आपने को आनी चाहिए। तो वर्ग अंतराल है तो ऊपर से लगाकर नीचे तक सारे वर्ग अंतराल लिखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक है, तो सबसे पहले रहेगा 100 से 150, उसके बाद में रहेगा 150 से 200, उसके बाद में रहेगा 200 से 250, उसके बाद में रहेगा 250 से 300, फिर 300 से जो है 350, सभी में 50-50 का गैप है। उसके बाद में 350 से रहेगा 400, उसके बाद रहेगा 400 से 450, उसके बाद रहेगा 450 से 500। तो यहाँ पर एक बार ये चीज़ लिखने के बाद में जो है यहाँ पर चेक कर लेना है कि ये कितने वर्ग अंतराल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और वापस क्वेश्चन में भी चेक कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो सही है। उसके बाद में अपने को जो है fi का मान लिखना है। तो ऊपर वाले हमेशा xi के मान होते हैं और नीचे वाले हमेशा होता है fi के। तो ठीक है, तो fi के मान लिखते हैं 24 40 33 28। तो यहाँ पर लिखने स्टार्ट कर देते हैं। ये fi का कॉलम है, तो 24 40 33 और 28। उसके बाद में 30 22 16 और 7, तो 30 22 16 और 7, तो ये चीज़ लिख दी हमने। उसके बाद में xi का मान लिखते हैं। कैसे करते हैं xi का मान ज्ञात, तो 100 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 100 प्लस 150 कितना आएगा, 250 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आएगा 125। तो यहाँ पर सबसे पहला xi आ जाएगा 125। उसके बाद में सभी के अंदर 50-50 का गैप है, देख सकते हैं अपन। तो इनमें 50 जोड़ देना है तो 175, इसमें 50 जोड़ेंगे तो आएगा 225, इसमें 50 जोड़ेंगे तो आएगा 275, फिर 325, फिर 375, उसके बाद में 425, फिर 475। तो इस तरह से xi का मान भी अपन बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में di का मान ज्ञात करना है। अब di का मान कैसे ज्ञात करेंगे, xi माइनस a। तो यहाँ पर अपने को a तो हमने ज्ञात किया नहीं है, तो a को कैसे ज्ञात करते हैं। जो xi का मान है, xi में क्या करते हैं अपन, जो xi के अंदर होता है, अगर देखिए कॉलम की संख्या विषम है तो यहाँ पर बीच वाली संख्या हो जाती, लेकिन यहाँ पर कॉलम की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कॉलम की संख्या सम है। तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी सबसे पहला अवयव xi का, सबसे लास्ट वाला अवयव xi का, इनको जोड़कर 2 का भाग दे देना है। और फिर जो संख्या आती है उसको देखना, जैसे पहला अवयव है 125, दूसरा अवयव है 475, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर यहीं से पता चलता है कि देखो 25 और 75 100 हो गए, और 100 और 400 हो गए 500, 500 प्लस 100 600, 600 में 2 का भाग देंगे आएगा 300। तो 300 का मान जो है पूरी सारणी के अंदर देखना है, xi के मानों के अंदर देखना, 300 का मान कहीं है तो उसको a मानेंगे, अगर नहीं है तो उससे कम वाला मान है उसको a मान लेंगे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये 2 मान आ रहे हैं, लेकिन ये 300 से क्रॉस करेगा, लेकिन जो छोटा है उसको ले सकते हैं, बड़ा वाला नहीं ले सकते। 325 300 से बड़ा है, जबकि 275 छोटा है, तो इसको अपन a मानेंगे। ठीक है, तो a हमारे यहाँ पर मानने का क्या तरीका रहेगा, 275 है तो यहाँ पर a के सामने di का हमेशा मान 0 रहता है, और fi इंटू डी का जो मान है वो भी 0 रहेगा। तो हमेशा
जब ए आता है तो इनके जो डी आई और एफ आई का जो मान है हमेशा आगे 0 0 लिख देना है। अब जो है नॉर्मल से कैलकुलेशन करते हैं। डी आई का सूत्र है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई का पहला अवयव, क्योंकि पहला अवयव के सामने पहला डी आई निकलेगा, तो 125 माइनस हमने कितना ज्ञात किया यहाँ से ए 275, तो माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा माइनस का 150, क्योंकि देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा काम आता है, तो माइनस का 150। उसी तरह 175 माइनस 275, इसका आंसर आएगा 100, वो भी माइनस का, फिर 225 माइनस 275 आएगा माइनस का 50, और यहाँ पर तो 0 रहेगा। उसके बाद में 325 माइनस 275 आंसर आएगा 50 प्लस का। उसके बाद में 375 माइनस 275 आंसर आएगा 100 प्लस का। उसके बाद में 425 माइनस 275 बराबर आएगा आंसर 150 प्लस का। उसके बाद में 475 माइनस 275, तो 200 का गैप है बिल्कुल दिख रहा है, तो 200 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये ज्ञात करने के बाद में एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई का पहला अवयव और डी आई का पहला अवयव अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3600, वो भी माइनस का। उसके बाद में आएगा इसको और इसको करने पर 4000 आएगा, तो कुछ तो कैलकुलेशन बिल्कुल नॉर्मल से रहेगी। उसके बाद में आएगा 1650 और 0 के सामने हमेशा 0 आएगा। उसके बाद में 1500 आ जाएगा। उसके बाद में आएगा 2200, उसके बाद में आएगा 2400, उसके बाद में आएगा 1400। ये प्रोसेस करने के बाद में जब सारणी बन जाती है तो अपन क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, इसको व्यवस्थित रूप से बंद करते हैं स्केल की हेल्प लेकर। अगर समय है तो स्केल की हेल्प लेनी है, नहीं तो फिर ऐसे ही करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई इस तरह से प्रेशर नहीं है अपने ऊपर। तो यहाँ पर ये प्रोसेस अपनाने के बाद में जो है हमारा प्रोसेस रहता है ये कुछ करने का, इस तरह से इसको व्यवस्थित तरीके से बंद करना है। और उसके बाद में अपने जो है सिंपल विधि का यूज आना चाहिए। कैसे करते हैं, जैसे इस सारणी को बनाने के बाद में एक कॉलम एक्स्ट्रा और फिर सूत्र लिखते हैं कि किन का योग चाहिए अपने को। तो सूत्र क्या होता है, नॉर्मल जो कल्पित माध्य का सूत्र है वो रहता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे के अंदर सिग्मा एफ आई। तो एफ आई इंटू डी आई, तो इन सभी का सिग्मा, यानी इन सभी का सिग्मा अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा अपना 1750, वो भी माइनस का। और सिग्मा एफ, तो इन एफ के सभी अवयवों का योग आ जाएगा अपने 200 आएगा। और ए हमने 275 निकाला है, तो बस सूत्र के अंदर इसको अप्लाई कर दो और उत्तर निकाल दो। 275 ए है प्लस एफ आई इंटू डी आई, तो माइनस का 1750 बट्टे के अंदर एफ आई 200। तो इसको बाद में जोड़ना या घटाना है, सबसे पहले इस पूरी संख्या को जो है सॉल्व करना है। जो अगर पॉइंट में भी आंसर आए तो उसको वहां तक सॉल्व करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा और इसको अगर इस पे भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 8.75, और यहाँ पर आएगा 275, इसको बाद में जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस, और इसका आंसर आएगा 8.75। 275 में से 8.75 निकलेगा तो 267.25 अपने जो है इसका माध्य आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को ज्ञात करना है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर चौथा लेने जा रहे हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन तीसरा किया है बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से प्रिंट है, तो दोनों एक ही चीज है, बस जगह कम होने के कारण इसको इस तरह से प्रिंट किया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, एक्स आई कॉलम। तो एक्स आई कॉलम बनाने से पहले अपन को चेक करना पड़ता है क्या ये एक्स आई के रूप में मान है। तो एक्स आई के रूप में मान ना होकर ये वर्ग अंतराल में है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल लिखने के बाद में अपन लिखेंगे एक्स आई, उसके बाद में एफ आई, उसके बाद में डी आई। डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, उसके बाद में सबसे लास्ट के अंदर एफ आई इंटू डी आई। डी आई के लिए जगह थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन अपन आसानी से बिठा सके। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखते हैं 15 से 20, उसके बाद में 20 से 25, तो यहाँ पर 5-5 का गैप है। 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, इस तरह से नीचे लिखते हैं। फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 के बाद में 65, 60 के बाद में 65 और 65 के बाद में 70,
तो एक बार इन कॉलम की संख्या को भी अपन जो है गिन लेते हैं, कितना कॉलम है ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10 और 11। तो वापस एक बार चेक कर लेता हूं मैं 11 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर चेक करने से थोड़ा गलती का जो गुंजाइश है वो कम हो जाता है। उसके बाद में एफ आई के मान अपन लिखेंगे। तो एफ आई के मान हमेशा नीचे वाली कॉलम की संख्या है वो होती है। तो नीचे वाले कॉलम में मकानों की संख्या के लिए तो यहाँ पर ये रहेगा एफ के मान। तो 7 है इसके सामने। उसके बाद में 5, 7, 8, 9 और 11। उसके बाद में वापस 7, 5, 7, 5, 4, 4, 3, 4, 4 और 3। तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद में तो यहाँ पर तो हमने क्या थोड़ी सी गलती कर दी है, तो वापस इसको मैं काटना चाहूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर x के मान लिखने थे, एक्स आई के, जबकि एफ आई हमारे यहाँ पर है। तो एफ आई का अपन इनको थोड़ा वापस थोड़ा काट छाट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर वीडियो बनाते समय थोड़ी सी गलती कर दी है, तो इसको थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे अपन। तो वापस जो है एफ आई के मान ज्ञात करेंगे। तो एफ आई के मान ज्ञात करने की जरूरत होती नहीं है, एफ आई के मान दे रखे होते हैं। तो एफ आई कॉलम के नीचे एफ आई के मान लिखते हैं। बहुत बार गलती होती है स्टूडेंट के ऐसे कॉलम बनाते समय, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख के अपने को सॉल्व करना चाहिए। तो 7, 5, 7, 8, 9 और 11। उसके बाद में 7, 5, 4, 4, 3, 7, 5, 4, 4 और 3। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, तो इसके लिए थोड़ा समझ चाहूँगा। उसके बाद में अपने को एक्स आई के मान निकालना है। एक्स आई के मान कैसे निकालते हैं कि जो वर्ग अंतराल का पहला जो अवयव है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो 15 प्लस 20, 15 और प्लस 20 जोड़ेंगे 35 आएगा, और 35 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 17.5 यानी 17.5 आएगा। तो सबके अंदर गैप है 5-5 का। देखिए 5-5 का गैप है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो आएगा 22.5, फिर आएगा इसमें 5 जोड़ेंगे तो आएगा 27.5, इसमें 5 जोड़ेंगे आएगा 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, उसके बाद में 47.5। इस तरह से जो है 5-5 जोड़ के अपन जो है आगे की सारे एक्स आई के मान निकाल पाएंगे। 57.5, उसके बाद में 62.5 और 67.5। ये अपन एक्स आई के मान इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एक्स आई के मान भी निकल गए। अब अपन डी आई के मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी आई के मान निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, तो सबसे पहले ए अपने को ज्ञात करना है। तो ए कैसे ज्ञात करते हैं, कॉलम की संख्या को देखना कितनी, अगर विषम है तो बीच वाली संख्या को ए ले लेना है। किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो कॉलम की संख्या विषम है तो बीच वाली संख्या को अपन जो है ए मान सकते हैं। कैसे, 11 है तो यहाँ पर 5 इधर से देख लो आप, और 5 इधर से देखो, ये 5 संख्या और ये 5 संख्या, तो इनके बीच में कौन रह जाता है, ए। तो ये बीच वाली संख्या, इसको अपन ए मान सकते हैं। ठीक है, अगर कॉलम की संख्या विषम है, तो विषम में अगर सम होती तो सबसे पहले ऊपर वाला अवयव सबसे नीचे वाला अवयव को जोड़कर 2 का भाग देना है, फिर देखना है जो मान बराबर आ जाए तो ठीक, नहीं है तो इससे कम मान ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो है पहले डी आई का मान कैसे लिखेंगे, एक्स आई का पहला अवयव 17.5 माइनस ए, ए कितना लिया 42.5 लिया हमने, तो इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 25 आंसर आएगा। उसी तरह इन सभी का जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका आएगा वापस माइनस का 20, फिर आएगा माइनस का 15, माइनस का 10, माइनस का 5, और जब ये निकल जाता है तो एक के सामने इन दोनों कॉलम का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 5, 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25। तो यहाँ पर कभी कभी इन मानों को भी अपन जो है आसानी से ज्ञात करते हैं। किस तरह से, ये माइनस के अंदर आते हैं और ऐसे ही मान वापस प्लस के अंदर आ जाता है। फिर एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई का पहला कॉलम इंटू डी आई का पहला कॉलम, 7 इंटू माइनस 25 करेंगे तो 175 आ जाएगा, वो भी माइनस का। इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस का 100, उसके बाद में माइनस का 105, उसके बाद में माइनस का 80, उसके बाद 9 5 45, माइनस के 45, फिर 0 था ही है, फिर 500 तक 35, फिर 50, 5 के 60, उसके बाद 20 80 और 25 थी 75। तो इस तरह से ये सारणी का मान कंप्लीट होने के बाद में प्रोसेस क्या रहता है, इनको अपने को सारणी के अंदर बंद करना है इस तरह से कंप्लीट रूप में। इसके हेल्प की हेल्प लेनी है, और ना हो तो टाइम आपको जो है हाथों से बनाने की भी परमिशन
है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि मार्क्स वगैरह, इनके मार्क्स कभी नहीं करते हैं, मार्क्स सिर्फ अपने आंसर के करते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद में एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है और सूत्र लिखना है कि कौन सा मान आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं एक बार, तो सूत्र बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर ए हमने 42.5 निकाला है, तो लास्ट के सबसे लास्ट के अंदर जोड़ बाकी करना है ए के लिए, तो इसको ए है जैसे के जैसा रहना देना है। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई यानी इन सभी अवयवों का योग कितना है, तो इन सभी अवयवों का जो योग है वो रहेगा 205, वो भी माइनस का, तो माइनस का 205। ठीक है, और अब है सिग्मा एफ जो एफ के सभी अवयवों का योग कितना रहेगा, इनका योग रहेगा 70 रहेगा। ठीक है, सब इन सभी को जोड़ेंगे अपन तो 70 आएगा आंसर। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो माइनस 205 के अंदर 70 का भाग, पहले इन दोनों को सोल्व करना है, उसके बाद में लास्ट के अंदर इसका जोड़ या बाकी करना है। तो जब इनको सोल्व करेंगे ना अपन, तो अपना मान आएगा 2.92। कितना आएगा, 2.92 इस भिन्न का आंसर। तो 42.50, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2.92 को अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 39.58। कितना आएगा, 39.58। तो इसका आंसर ये आने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है इसको भी हमने ज्ञात किया है। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।